प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी पुत्री सती विवाही थी भगवान शिव को। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान हमने तो सुना है कि दक्ष प्रजापति और भगवान शिव में तो द्वेष हो गया था, ऐसा क्यों से हुआ? भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं, परीक्षित राजन, एक समय दक्ष प्रजापति की सभा लगी हुई थी और उस सभा में बड़े बड़े देव आदि सब पधारे और उस बैठक का, उस सभा का अध्यक्ष बनाया गया दक्ष प्रजापति को। तो जब सब लोग आकर बैठ गए तब दक्ष आया और जब दक्ष आए तो सब उनको देखकर खड़े हो गए और जब खड़े हो गए तो दक्ष ने चारों ओर देखा। किसको देखा? दक्ष ने किसको देखा? जो खड़े थे उनको नहीं देखा। ऐसा भी कोई है क्या जो मुझे देखकर नहीं खड़ा है? ये तो संसार है भाई, इस संसार में जो देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। गुण देखोगे गुण मिलेंगे, अब गुण देखोगे तो अब गुण। और देखा तो देख ही गया। दो व्यक्ति ऐसे थे जो खड़े नहीं हुए। कौन थे मालूम? ये दो व्यक्ति थे, परमपिता श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष ने कहा, अरे ब्रह्मा जी तो चलो पिता समान है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव, इसको तो मैंने अपनी मृगनयनी कन्या ब्याही है, पुत्र के समान है मेरा, खड़ा क्यों नहीं हुआ? अब तो भगवान शिव से न जाने क्या क्या शब्द अपशब्द बोलने लगा। जो भी मुख में आया वो सब बोल दिया। उधर देवता बैठे थे, बोले भोलेनाथ देखो ये क्या दे रहा है, गालियां देता है आपको। भोलेनाथ बोले भाई दे ही रहा है, कुछ ना कुछ ले क्या रहा है, और देख मुझे तो नहीं चाहिए, तू ले आ जा। बोला अरे हमें थोड़ी दे रहा है, आपको दे रहा है महाराज। भोलेनाथ बैठे रहे थोड़ी देर और जब देखा कि बहुत ज्यादा हो गया तो भगवान शिव ने आधी बात भी नहीं बोले और भगवान भोलेनाथ वहां से उठकर चले आए। भगवान शिव मानो संकेत देना चाहते हैं कि भाई यदि ज्यादा कहीं क्लेश हो आदि हो तो शांत रहना सबसे अच्छा होता है। भोलेनाथ ने सोचा शांत, चलिए कहीं शांत चित्त होकर चलते हैं। भगवान तो पहुंच गए भोलेनाथ कैलाश पर। अब दक्ष कौन थे? भगवान भोलेनाथ के सुस्वर। अब क्या है तो सती माता से क्या क्या ना कहेंगे भोलेनाथ। अगर और कोई संसार का व्यक्ति होता तो देवी जी की तो आफत आ गई होती। तेरे पिता ने हमसे ऐसे कहा, तेरे पिता ने ऐसे कहा। लेकिन भगवान शिव ने आधी बात सती देवी को नहीं बताई और वहां जाकर समाधि में लीन हो गए। और महाराज कोई वर्ष 2 वर्ष, हजारों वर्ष की समाधि। और जब एक दिन भगवान शिव ने अपनी समाधि खोली तो कैलाश पर्वत पर से होकर विमान जा रहे थे बड़ी दूर दूर से। सती माता ने कहा, प्रभु भोलेनाथ देखो तो सही, ये विमान कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, आपके पिताजी के यहां जा रहे हैं देवी जी। माता सती को लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, भोलेनाथ मजाक करते हैं हमसे। भोलेनाथ ने कहा, सती सांची बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी के यहाँ जाते हैं। आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में आपको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। सती माता ने कहा, नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिताजी मुझे नहीं छोड़ सकते। हाँ ऐसा हुआ है देवी। क्यों? तो आज भगवान शिव ने इतनी पुरानी बात बता दी
कि देवी हमारे बैर के कारण आपको भी विसार दिया आपके पिता ने। और भोलेनाथ ने सारी बात बता दी, लेकिन सती माता ने आधी बात नहीं कही पिताजी के बारे में। बोले कोई बात नहीं भोलेनाथ, पिताजी हैं ठीक है, लेकिन अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं यज्ञ में चली जाऊं। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं देवी, यज्ञ आदि मंदिर आदि में भीड़ नहीं हो सकती, चली जाना चाहिए, पिताजी के घर जा सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा देवी यदि वहां कोई विरोध यदि मानता है तो फिर नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा नहीं भोलेनाथ आप आज्ञा करें चली जाओ। तो भगवान शिव ने कहा देवी यदि फिर भी जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ, लेकिन हम कहते हैं वहां जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। फिर माता सती ने कहा जब स्वयं कल्याण कि कल्याण नहीं होगा तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव कौन है? शम करोति कल्याण। भगवान शिव कल्याण स्वरूप हैं, उनके तो दर्शन करने मात्र से ही कल्याण जीव का हो जाता है। ऐसा देव दूसरा कोई है? भक्तगण लोटे में जल ले लिया, उसी में दूध डाल लिया, 50 ग्राम भी नहीं होगा, उसी में चीनी और डाल दी महाराज ने, उसी में बहुत बहुत लोग तिल भी डाल लेते हैं, पुष्प भी उसमें डाल लिए, बहुत से लोग इत्र भी उसी में डाल लेते हैं। हाँ, और भोलेनाथ के मंदिर पे चले गए और चढ़े गए, चले गए तो महाराज ऐसे बोले। भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा देवी क्या बोल के गया? बोले भोलेनाथ मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में तो आयो नाच जाए नाच जाए नाच जाए, बोल को कम बखत है तो अब कौन को जाए ये नहीं मालूम, नाच जाए। मंदिर में तो गए, लेकिन ऐसी जल्दी जल्दी बोल के भागे, न जाने कहाँ की गाड़ी लगी। और जल भी चढ़ा के आए तो गणेश जी, पार्वती जी और भोलेनाथ पे चढ़ाया। बोले क्या चढ़ाया? सोचा था, बड़ी प्रसन्नता थी, बेटी को मायके की बड़ी प्रसन्नता होती है अपने मन में। और जब माता सती वहां पहुंची तो सोचा था स्वागत सत्कार होगा, लेकिन वहां तो कुछ और गड़बड़ हो रहा था। सब लोग, बहन भी आपस में कोनी मारने लगी। बोले देखो सती आ गई, बुलाओ नहीं, भेजो, निमंत्रण नहीं किया, इनविटेशन नहीं गया हो, लेकिन फिर भी आ गया। आपस में कोनी कोनी मारा मारी होने लगी। लेकिन इस संसार में देवी और सज्जनों एक नाता है जो ऐसा नाता है जिसमें स्वार्थ लेश नहीं मात्र नहीं हो सकता। माता सती जब पहुंची तो एक देवी ऐसी थी जो माता सती को मिलने आई। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया प्रसन्न होकर आ गई, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। माता सती से लिपट गई, लेकिन बहन मुख पर कपड़ा रख रख कर हंसने लगी। सती को अच्छा नहीं लगा। मैया से लिपट कर थोड़ा सा करुण कंदन किया माता सती ने। सोचा मैया मैं आई हूं लेकिन रुकूंगी नहीं, लेकिन यहां आई हूं तो यज्ञ नारायण के दर्शन करने तो जाऊंगा। और जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया ना माता सती ने, तो देवी और सज्जनों उस यज्ञ मंडप में देवताओं को, गंधर्व को, यक्षों को, महाराज सबको स्थान दिया गया था, लेकिन एक भगवान शिव को स्थान उस यज्ञ में नहीं दिया गया। माता सती ने ये देखा, और जब ये देखा तो माता सती का रोम रोम कांपने लगा, और आज अपने पिता को अब उसके नाम से बुलाने लगी। अरे दक्ष,
जो भगवान शिव केवल बम बम कहने से प्रसन्न हो जाते हैं, उन भगवान शिव से द्वेष करके तूने अच्छा नहीं किया। अरे शिव, उन शिव से द्वेष करके तेरा कल्याण नहीं हो सकता। और ये शरीर तेरे शरीर से प्रकट है, इसीलिए मैं अभी यही प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं इस शरीर को अब रखूंगी नहीं। माता सती के शरीर से योगाग्नि और यज्ञाग्नि एक हो गई। माता सती ने देह का परित्याग कर दिया। सन्नाटा छा गया जहां उत्सव मन रहा था। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? उधर सब घबराने लगे, देवता भागने लगे। और जब वीरभद्र आदि गणों ने देखा और जब माता सती ने शरीर को छोड़ा था, तो भगवान शिव के चरणों में एक ही प्रार्थना करी थी, सती मरण हरि सन वर मांगा और बार बार शिव पद अनुरागा। जब जब मुझको ये शरीर मिले तो भोलेनाथ मैं आपकी ही अर्धांगिनी बनूं, यही वर मांगा। इधर वीरभद्र आदि गणों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भूखा आदि देवता हंसते थे, दे किसी की डाली नोची, किसी के दांत तोड़ दिए महाराज। और उस दक्ष प्रजापति के उस शीश को उखाड़ कर यज्ञ मंडप में स्वाहा, सब यज्ञ विध्वंस हो गया। ये क्या हो गया? माता सती। और जब ऐसा हुआ, भगवान शिव ने इस बात को सुना तो भगवान शिव ने भी मोह लीला की है। भगवान शिव श्रीमद् भागवत में तो संक्षिप्त में वर्णित है और सती चरित्र है, लेकिन भगवान शिव को माता पार्वती के ही, पार्वती जी को भगवान शिव के वामांग में बिठाकर ही विश्राम वाणी को विराम देंगे। भोलेनाथ ने भी मोह लीला को किया। माता सती के उस शरीर को लेकर भ्रमण किया आकाश मंडल में। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन के द्वारा अंग भेदन किया। जिस जिस जगह माता सती के अंग प्रत्यंग गिरे, वहां आज भी खंडपीठ सिद्ध पीठ बन गए, जहां आप आज भी जाते हो। कांगड़ा जी, नगरकोट, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ये सब सिद्ध पीठ खंडपीठ हो गए। उधर माता सती पर्वत की पुत्री बनी, इसलिए नाम पड़ गया। बोलिए पार्वती मैया की जय। पर्वत की पुत्री हुई इसलिए पार्वती नाम हुआ। और छोटेपन में ही नारद जी आई तपस्या के लिए माता पार्वती जी को। उनकी मां मैना जी के कहने से तपस्या का मार्ग प्रशस्त करके चले गए। नन्ही सी पार्वती जी ने बचपन से ही तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का विवाह होगा कैसे, क्योंकि भगवान शिव तैयार नहीं है। इधर माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। बोले शिव जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, विवाह का मना करते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा मैं मनाने जाऊंगा। किसी के मनाने से नहीं मानेंगे, मैं मनाऊंगा तो मानेंगे शायद। तो आज भगवान नारायण मनाने के लिए जा रहे हैं। और भगवान शिव और नारायण के नाते तीन हैं। मित्रता का नाता है, दोनों से एक दूसरे को सेवक कहते हैं, दूसरे एक दूसरे को इष्ट कहते हैं। जब श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की तो श्री राम से पूछा कि ये कौन है, कि जो राम के ईश हैं वो रामेश्वर हैं। भोलेनाथ से पूछा तो भोलेनाथ ने कह दिया जिनका राम ईश है वो रामेश्वर है। एक दूसरे का कहते हैं। आज नारायण प्रभु सेवक बनकर जा रहे हैं, क्योंकि किसी को मनवाना हो तो डांट के थोड़ी मनवाओगे। और सेवक बन के गए हैं। अब विनती मम सुनहु शिव। हे भोलेनाथ मेरी विनती को सुन लो। भोलेनाथ ने तो नेत्र ही नहीं खोले। तो फिर दूसरा नाता बताया कि जो मोह पर निज नेह माने प्रेम, और प्रेम मित्रता में होता है।
विनती करी है सेवक बनकर नारायण प्रभु ने, और नेह के लिए कहा कि हम मित्र हैं मान जाओ, फिर भी भोलेनाथ ने नेत्रों को नहीं खोला। तो भगवान नारायण ने कह दिया अब हमारा तीसरा नाता भी सुन लो, अब हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारे सेवक हो, तो हम आज्ञा आपको देते हैं कि जाय विवाह शैल जय, जाइए उन शैल माने पर्वत की पुत्री से विवाह करिए। अब आज्ञा दे दी तो भोलेनाथ तो नेत्र खोलेंगे। और जैसे ही भोलेनाथ ने नेत्रों को खोला तो आपको मालूम होगा भोलेनाथ के नेत्र लाल लाल हैं। और जैसे ही नेत्र खोले लाल लाल नेत्रों को नारायण प्रभु ने देखा तो सोचा कहीं गुस्सा तो नहीं हो गए, नाराज तो नहीं हो गए, तो झट से झोली पसार ली, यह मोहि मांगे दे अब बिनती मम सुनहु शिव, और जो मो पर निज ने जाय विवाह शैल जय, यह मोहि मांगे दे। और जैसे ही गोद पसार के मांगा सोई तो भोलेनाथ खड़े हो गए, हाथ पकड़ लिए। प्रभु प्रभु ऐसे क्यों करते हो आप, जबरदस्ती मनाने आप, चलिए ठीक है प्रभु मैं तैयार हूं, कोई बात ऐसे नहीं करो, आप आज्ञा दो। नारायण प्रभु ने देवताओं से कह दिया विवाह की तैयारी करो। भोलेनाथ तो बिल्कुल तैयार हैं जी, मान गए वो तो। ओ विवाह की तैयारियां होने लगी। अब विवाह की तैयारी तो विवाह की तैयारी है ना, कोई कुछ है व्यवस्था करता है, कोई कुछ व्यवस्था करता है। अब कुबेर जी कुछ देवताओं को लेकर पहुंचे हैं, बोले भोलेनाथ अपना नाम दे दो, आपके लिए अचकन बनवा दें, थोड़े से वस्त्र पहन अच्छे लगोगे सिल्क का। भोलेनाथ बोले हम कोई अचकन बचकन नहीं पहनते, हमने बोल दिया है अपने गढ़ को अभी अभी श्मशान से ताजी मुर्दे की भस्मी आएगी, उसी को शरीर पर रमाएंगे, हम वस्त्र वस्त्र नहीं पहनेंगे। कुबेर जी बोले अरे विवाह में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ही जाएंगे, अगर नहीं मंजूर तो विवाह कैंसिल। कुबेर जी बोले नहीं नहीं महाराज विवाह कैंसिल मत करिए, जैसे जाऊं मर्जी है। अच्छा चलो अचकन नहीं पहननी, कोई बात नहीं है, एक दुपट्टा बनवा दें आपके लिए, बहुत मंगा दें। भोलेनाथ ने कहा देखा, अच्छा नाराज मत हो प्रभु, ऐसा करिए भुजबंद तो मंगा दें आपके लिए। भोलेनाथ ने कहा अभी कोबरा के बालकों को बोल दिया है, छोटे छोटे नन्हे से ऐसे आके लिपट जाएंगे, भुजबंद जैसे लगे। ये तो मानते नहीं किसी की। एक देवता बोले भोलेनाथ ये तो माननी पड़ेगी आपको, मोहरी तो लगानी पड़ेगी, उसके बिना तो ब्याह ही नहीं होगा, मोहर लगानी पड़ेगी, मोहरा। भोलेनाथ बोले भैया हम कोई मोहरा बोरा नहीं लगाएंगे, अभी कोबरा को बोला है आकर खड़ा हो जाएगा, मोहरा जैसा ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं करेगा। मानते ही नहीं है, क्या करें क्या ना करें। देवताओं से भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा तो नारायण प्रभु ने कहा ऐसा करो, भोलेनाथ को थोड़ी धमकी दे दो, अगर दूल्हा ज्यादा नखरे दिखाए तो नातेदार रिश्तेदार अटैची ले लेके चल दें। बोले हम जा रहे हैं, हम तेरी बारात में नहीं जानते। बोले खुशामद करे वो अपने आप। देवताओं ने कही, बोले अगर ऐसे विवाह में जाओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। भोलेनाथ बोले बुलाया किसने? देवता बोले अरे महाराज अकेले ही ब्याह करने चले जाओगे? भोलेनाथ बोले भाई हमारे यहाँ बरातन की कमी थोड़ी है। भोलेनाथ ने एक श्रृंगी का नाद किया और ऐसा श्रृंगी का नाद किया, श्रृंगी के बजाते ही जितने भी डाकनी शाकनी वैताल भूत प्रेत पिशाच आदि सब प्रकट हो गए। हमारे मालिक का विवाह है, हमारे मालिक का विवाह है। हाय हाय। और ऐसे महाराज भूत प्रेत महाराज प्रकट हो गए। अब तो देवता आगे आगे जा रहे हैं। हिमाचल वासियों ने हिमाचल को सजाया है, कपड़े वालों ने कपड़े लगाए, बर्तन वालों ने बर्तन लगाए, बहुत सुंदर साज सज्जा का सामान लगाया और बहुत सुंदर सुंदर थाली सजाई हैं और ड्रम भर भर के ठंडाई बनी महाराज आनंद से। और जाने क्या क्या स्वागत की तैयारी। वहीं अब
आगे आगे गए कुबेर जी महाराज धन लुटाते हुए। हिमाचल वासियों ने कहा, अरे जल्दी आओ भैया, दूल्हे राजा आ गए। कैसे सुंदर हैं दूल्हे राजा, ये दूल्हे राजा आ गए। कुबेर जी ने कहा, ठहर जाओ भैया, मैं तो बारात को खजांची हूँ, मुनि हूँ। ओहो, जिस बारात का खजांची ऐसा सुंदर है, दूल्हा कैसा होगा। ये तो महाराज हिमाचल ने छोरा कहाँ थे देखो है। इंद्र देवता है, दूल्हे राजा आ गए, अब तो दूल्हे राजा आ गए, माला पहनाओ। इंद्र ने कहा, रुकिए भैया, मैं तो सेवक हूँ दूल्हे राजा का। ओ हिमाचल, कैसा मित्र, ये सेवक इतना सुंदर है, मालिक कैसा होगा। राम राम राम, अब जो तो देख लियो तो पता लगेगी कैसा होगा। अब तो महाराज जैसे ही नारायण प्रभु गए, ओ दूल्हे राजा, नारायण प्रभु ने कहा, मैं तो मित्र हूँ। अब तो देवताओं को ठंडाई देते हैं, देवता थोड़ी सी ठंडाई पी में और धरते हैं। हिमाचल वासी बोले, महाराज ड्रम के ड्रम भर के बनवाए हो, जो काहे के काजे बनवाए हो, और पीजिए ना। देवता बोले, चिंता मत करो, पीछे बारे में जो आ रहे हैं उन्हें गिलास की जरूरत नहीं, तुम्हारे ड्रम में कूद पड़ेंगे आके। सबने सोचा ऐसा होगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो बर्राती हैं। अब तो महाराज जब वो भूत प्रेत आदि आए तो सब देखें क्या वास्तविक सही बात है गई, सब भागने लगे, दौड़ने लगे। भगवान शिव की आनंद से बारात चढ़ के आ रही है। हरि जा दिन शिव की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में भारी। हो जा दिन शिव की चढ़ी हो, सोर भयो नगरी में भारी। हो नगरी में भारी, सोर भयो नगरी में भारी। हाँ नगरी में भारी, सोर भयो नगरी में भारी। हो जा दिन दहर की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में भारी। हो जा दिन शिव की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में भारी। जय हो भोलेनाथ की, शिव शंभु की। ताली से बात करते हुए झूम रही। सजी बारात जुड़े तब भारी, सजी बारात जुड़े बढ़ रही मूछ लटक रही दाढ़ी, बढ़ रही मूछ लटक रही दाढ़ी। कुंडी सोटा हाथ चली शिव जी की असवारी। हाँ कुंडी सोटा हाथ चली शिव जी की असवारी। हो जा दिन, हो जा दिन, हो जा दिन शिव की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में भारी। हो जा दिन शिव की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में भारी। जय हो भोलेनाथ की, श्री गिरिराज धरण की। जय हो शैली संगी भूत भयंकर,
शैली संगी भूत भयंकर, शैली संगी भूत भयंकर, शैली संगी भूत भयंकर, संग में दूल्हा भोला शंकर, संग में दूल्हा भोला शंकर, श्रृंगी और मृदंग बजा रहे पेटन पे ताली। हाँ, श्रृंगी और मृदंग बजा रहे पेटन पे ताली। हो जा दिन, हो जा दिन, हो जा दिन शिव की छड़ी बड़ा, शोर भयो नगरी में भारी। हो जा दिन शिव की छड़ी बड़ा, शोर भयो। देखो भैया, भूत प्रेत तो आए हैं, और भूत प्रेत में जब भोलेनाथ की बारात में नाचने के टाइम दाऊ जी भी आए हैं, आनंद से झूमते हुए, एक आनंद से भाव के साथ, हरि बोल श्री राधे। श्री हरि। हरि बोल। चढ़ी बारात भई बारोठी, चढ़ी बारात भई बारोटी, द्वार खड़ी सब राज रजोठी, द्वार खड़ी सब राज रजोटी, द्वार खड़ी सब राज रजोठी, द्वार खड़ी सब राज रजोटी, ठाणे दिखाई पछाड़, ठाणे दिखाई पछाड़, छूट गई सब तन की नारी। हाँ, ठाणे दिखाई पछाड़, छूट गई सब तन की नारी। हो जा दिन, हो जा दिन, हो जा दिन शिव की जड़ी बड़ा, और भयो नगरी में भारी। हो जा दिन शिव की जड़ी बरात, जोर भयो नगरी में भारी। जय हो। हरि बोल। जय हो। बालक बच्चे करें चबुआ, बालक बच्चे करे चबुआ, बालक बच्चे करें चबुआ, बालक बच्चे करे चबुआ, भाग चलो यहाँ आए गए हौआ, भाग चलो यहाँ आए गए हौआ, अरे भाग चलो यहाँ आए गए हौआ। भाग चलो यहाँ आए गए हौआ, गले में लटके सांप हमें डर लग रहे हैं भारी। जिनके गले में लटके सांप हमें डर लग रहे हैं भारी। हो जा दिन, हो जा दिन, हो जा दिन शिव की जड़ी बड़ा, शोर भयो नगरी में भारी। हो जा दिन शिव की जड़ी बड़ा, शोर भयो नगरी में भारी। भोलेनाथ की जय हो।
नगरी में भारी हो जा दिल, हो जा दिल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सभी को मेरे साथ में बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रखोगे तो मिटेगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से लटोगे तो मिटेगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। भोलेनाथ जी देखो भैया, यहाँ भोलेनाथ भी नृत्य कर रहे हैं, आप ताली तो बजा सकते हो। भोलेनाथ का विवाह उत्सव है और जो अपने अपने घर पे बैठ के भी या को आनंद ले रहे हैं ना, तो जैसे भी बैठे हो ना, तो अपने घर पे बैठे बैठे सोफा पे हो, बेड पर हो, मकान में हो, ऊपर हो, नीचे हो, तो भाई एक बार मेरे भोलेनाथ के लिए नृत्य जरूर कर लेना, एक बार हाथ उठा के। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी। नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम है दम। बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। जय हो। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आए, माफी मांगी होश में आए, बकरे को तब शीश लगाए, बकरे को तब शीश लगाए। आशुतोष भोले भाई परसन, आशुतोष भोले बाबा भाई परसन। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदानंद दानंद दाता पुरारी, चिदानंद संतोष मोहा परारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु मंगलहारी। ध्यान लगाएंगे ज्योत जलाएंगे, ध्यान लगाएंगे ज्योत जलाएंगे, शिव लो जी हरदम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम बम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो। आनंद से भाव से भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। वामांग में माता पार्वती जी विराजी। इसी झांकी और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथानक को श्री गिरिराज जी के चरणों में यहीं विराम देंगे।